बिहार में चिराग पासवान बनाम चाचा पशुपति पारस की बात आई तो चुनाव से कुछ हफ्ते पहले आखिरकार बीजेपी ने बड़ा फैसला लेते हुए एक पक्ष चुन ही लिया है। भले ही इससे नीतीश कुमार की नाराजगी मोल लेनी पड़ी हो, जो हाल ही में एनडीए गठबंधन में वापस लौटे हैं। बीजेपी ने चिराग पासवान की 5 सीटों की मांग मान ली है, जिसमें हाजीपुर सीट भी शामिल है, जहां से उनके पिता रामविलास पासवान 7 बार निर्वाचित हुए थे और 2019 में जहां से उनके चाचा पशुपति पारस ने जीत हासिल की थी। बिहार में एनडीए गठबंधन की लड़ाई में बीजेपी ने बढ़त ले ली है। वो 40 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं नीतीश कुमार की पार्टी 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा और जितन राम मांझी एक सीट पर चुनाव लड़ेंगे। 2021 में भतीजे चिराग पासवान के साथ बगावत करके एलजेपी को तोड़ने वाले पशुपति पारस अब हरियाणा में दुष्यंत चौटाला के साथ बीजेपी के छोड़े गए सहयोगियों के कतार में शामिल हो गए हैं। बीजेपी और चिराग पासवान के बीच लंबे समय तक चली बातचीत के बाद बात बनी है। इससे पहले लालू यादव की राजद की ओर से उन्हें 8 सीटों की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने 5 सीटों पर बीजेपी के साथ समझौता कर लिया। बता दें कि बिहार में मेजर वोट शेयरिंग नीतीश कुमार की पार्टी, लालू यादव की पार्टी और बीजेपी के साथ डबल डिजिट में है। पासवान की पार्टी का वोट शेयर का 6% है, जो कि चिराग पासवान के साथ है, जिनके पिता रामविलास पासवान समुदाय के सबसे प्रभावशाली नेता है। एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी के बावजूद गठबंधन में चिराग पासवान ने अपनी मजबूत जगह बनाई है। चिराग ने नीतीश को फोन भी नहीं किया और बीजेपी नेतृत्व ने बातचीत के बाद उनकी सीटों की मांग को मान लिया है, जिससे पशुपति पारस गुट बुरी तरह पिछड़ गया है। गौरतलब है कि रामविलास पासवान के निधन के बाद साल 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी 2 हिस्सों में टूट गई थी। इसका एक धड़ा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस के साथ है, जबकि रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के पास है लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी को साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में साझेदारी के तहत 6 सीटें मिली थी। इन सभी 6 सीटों पर एलजेपी की जीत हुई थी। पार्टी में टूट के बाद पशुपति कुमार पारस के साथ एलजेपी के 5 सांसद हैं। वहीं जुमाई सीट से सांसद चिराग पासवान हैं। हालांकि चिराग पासवान इसके बाद भी अपने धड़े एलजेपी आर को रामविलास पासवान की मूल पार्टी बताते हैं। उनके पास इसके लिए कई तर्क है। पिछले साल हुए नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली बार एलजेपी को 2 सीटों पर जीत मिली थी और वो 8 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। चिराग पासवान ने साल 2020 में बिहार विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी को बिना किसी गठबंधन के चुनावी मैदान में उतारा था। उन चुनावों में पार्टी को केवल 1 जीत मिली थी। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।